अंकल ने कहा है पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। ये कहां से आ गए? ये तो नहीं बोलते थे, राजनीतिक बयानबाजी नहीं देते थे, लेकिन चलिए अब इन्होंने कहा है कि पिताजी ही रहेंगे तो इस खबर पर चर्चा तो बनती ही करना। अंकल ने कहा है सीएम तो पिताजी ही बनेंगे। नीतीश कुमार के बेटे ने तो कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारे पिताजी ही बनेंगे। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एनडीए से भी पूछा जा रहा है, सवाल महागठबंधन से भी पूछा जा रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव में अपना अपना पक्ष मजबूत करने के लिए चर्चाओं और मुलाकातों का दौर जारी है। बिहार चुनाव को लेकर आज बड़ी मुलाकात हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। क्या बात हुई है, क्या नहीं हो पाई है, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव आप देख रहे हैं कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप क्या हुई? सवाल उठने लगे कि आखिर कितने क्षेत्रीय दल इस बार बिहार चुनाव में अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत नीतीश कुमार के बेटे के उस बयान से करेंगे जिसकी आज बिहार की सियासत में खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जब एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया। अंकल ने कहा है कि पिताजी ही सीएम फेस रहेंगे। सुन लीजिए निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे क्या कह रहे हैं, सुनिए। पिताजी को तो नेतृत्व में लाए, अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। एनडीए तो खुलकर बोल रहा है कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी को लेकर दिल्ली में बिहार की राजनीति से जुड़ी एक अहम बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच बिहार चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कांग्रेस आरजेडी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव कई सवालों के साथ दिल्ली आए थे। बैठक लंबी चली। तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक अच्छी रही, लेकिन बैठक में क्या बात हुई और इस बैठक के बाद क्या सहमति बनी है, इसका खुलासा नहीं हुआ। इस बैठक में कई अहम मुद्दे रहे, जैसे महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी सीटों का बंटवारा, नीतीश सरकार के खिलाफ क्या रणनीति होगी। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और कह दिया, आप लोग काहे परेशान हैं, सब चीजें सामने आ जाएंगी। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। आरजेडी कांग्रेस की बैठक से क्या निकला वो भी जान लीजिए। सीटों के बंटवारे पर बात होनी थी, लेकिन इस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। सीएम चेहरे पर भी इस बैठक में कोई सहमति नहीं बनी। बिहार में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, इस रणनीति पर बात हुई, लेकिन चुनावी रणनीति पर अगली चर्चा 17 अप्रैल को पटना में होनी तय हुई है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में चुनावी हलचल बढ़ गई है। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। इसी साल चुनाव है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई है। इंडिया गठबंधन की अहम मुलाकात है। चर्चा पूरे देश में है, इसलिए विस्तार से आपको सब कुछ बता दिया।